क्या मांग की है? आजकल अम्बाला चंडीगढ़ रोड पर बहुत जाम रहता है, ख़ास तौर से जीरकपुर, और जीरकपुर से लेकर ट्रिब्यून के दफ्तर तक निकलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने भगवंत मान जी को, मुख्यमंत्री पंजाब को पत्र लिखा है कि जो रामगढ़ से डेराबस्सी सड़क जाती है, वो सड़क तो है, टूटी फूटी है, अगर उसको डबल करा दिया जाए, 4 लेन करा दिया जाए, तो ये लोगों को बहुत आसानी होगी और उधर से टाइम भी कम लगता है, और जो इधर का जाम है वहाँ से लोग बच सकते हैं। एक अल्टरनेटिव रूट भी मिल जाएगा चंडीगढ़ के लिए। उम्मीद है आपको कि कोई एक्शन होगा? नहीं, जनहित में मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर करेंगे। एक जो आर्म लाइसेंस जिन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान नहीं जमा कराए, उनके लिए क्या आदेश दिया? नहीं, ये आदेश होते हैं और सरकार ने आदेश जारी भी किए थे चुनाव से पहले कि अपने सब जो हथियार हैं वो सरकार के पास जमा कराएं चुनाव के दौरान। लेकिन मेरे संज्ञान में आया है कि कई जगह पर जो लाइसेंसी हथियार चुनाव के दौरान लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। तो ऐसा है, इसका मतलब काफ़ी लोगों ने जमा नहीं कराए हैं। तो जमा नहीं कराए हैं जिन्होंने, उन्होंने कानून की अवहेलना की है। तो मैंने ये अपने विभाग को लिखा है कि ऐसे सभी लोग जिनके पास हथियार हैं और उन्होंने जमा नहीं कराए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। साहब, एक ड्रग्स को लेकर के लगातार छिड़ी हुई है जंग की। कल भी किरण चौधरी थी कि कांग्रेस की नेता थी, कह रहे हैं कि ड्रग्स का प्रचलन बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर, पंजाब से ज्यादा ड्रग्स का प्रचलन हरियाणा में हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, अब विपक्ष क्या कहता है उसका हमको चिंता नहीं है। जितना ड्रग्स के लिए हम कर रहे हैं उतना आसपास की कोई सरकार ने नहीं किया। मैंने ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बनाया, ताकि एक इंडिपेंडेंट बॉडी इसके ऊपर नज़र रख सके और इसके ऊपर काम कर सके। क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि रूटीन जो थानों के कर्मचारी हैं उनको और भी कई ड्यूटियों पर लगना पड़ता है और वो इसके ऊपर अपनी नज़र नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने वो बनाया है, उसमें दोनों तरह के काम किए जा रहे हैं। ड्रग्स को पकड़ने का काम भी किया जा रहा है और लोगों को एजुकेट करने का काम भी किया जा रहा है। और एजुकेट करने के लिए स्टेट लेवल से लेके पंचायत लेवल तक की हमने समितियां बनाई हैं और उनके बनाने के प्रोसेस में हैं कि लोगों को जाकर एजुकेट भी करें। और हमने बहुत सारी ऐप्स भी बनाई हैं जिनके ऊपर कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर सकता है ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। एक टोल फ्री नंबर भी हमने जारी किया है। तो और भी बहुत कदम हम उठा रहे हैं। एनसीआरबी की अभी बैठक भी थी, उसमें भी कुछ कोई अहम फैसले लिए गए? नहीं, उसमें इन्हीं सारे जो कदम उठाए हैं, बल्कि केंद्र से डीजीपी आए हुए थे, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि हरियाणा जो कदम उठा रहा है, दैट इज़ वो अप्रिशिएबल। एमबीबीएस के छात्रों को लेकर के लगातार एक सोनीपत में सर मामला सामने आया है, नकली शराब की वजह से कुछ मौत हुई है, इसको लेकर कोई? नहीं, ऐसा कोई मामला अगर सामने आता है तो हम पूरी तरह से कार्रवाई करते हैं। हमने हमेशा इसके ऊपर कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई की है। सर, चंडीगढ़ को लेकर के पंजाब के नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिखी है सीएम प्रधानमंत्री को कि जगह न दी जाए, विरोध बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ पर हमारा पूरा हक है। जब तक SYL का पानी नहीं मिल जाता, हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं मिल जाते, तब तक हम चंडीगढ़ में डटे हुए हैं और हमने अंगद का पैर जमा रखा है। किसी की चिट्ठियां लिखने से ये पैर हिलने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि विधानसभा के लिए जो जगह दी जा रही है वो ना दी जाए, जिस तरह से। नहीं, उनका क्या मतलब है इसमें? हम अगर अपनी सुविधा के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। उसमें हमने ज़मीन लेनी है, हमने पैसे देने हैं, हमने निर्माण करना, तो उनको क्या तकलीफ है? सर, उनका कहना है कि पंजाब के गांव थे जो उजाड़े गए हैं, तो वो हिस्सा जो है पंजाब के ही हिस्से में आना चाहिए। हरियाणा अब इसके लिए वो ये कोई अथॉरिटी नहीं है। इसके लिए कई फोरम बन चुके हैं जिन्होंने ये अपने अवार्ड दिए हुए हैं।
तो जो लेटेस्ट अवार्ड है माने तो अवार्ड जाएंगे, ऐसे कोई भी उठ के बोलने लग जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप पार्टी का चरित्र जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो चुका है। जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं, पंजाब में होने जा रहे थे तो तब इनके नेता पीटे गए और कहा गया कि पैसे लेकर टिकटें दे रहे हैं। गुजरात में हुए तब इनके ऊपर आरोप लगे, और अब दिल्ली में आपने देखा कि उनके कार्यकर्ताओं ने उनके विधायक को पीटा है कि हमारे से पैसे लेकर टिकटें दी जा रही हैं, और स्टिंग ऑपरेशन भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से पैसे मांगे जाते हैं। तो ये राजनीति तो कर नहीं रहे, ये तो दुकानदारी कर रहे हैं, ये तो बिजनेस कर रहे हैं राजनीति की आड़ में। और किस प्रकार से एक जो अपराधी जेल के अंदर है और वो मसाज करा रहा है और उसको वो कहते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट है, जबकि वो पोक्सो एक्ट में अक्यूज्ड है। तो अब उससे कैसे ये शिक्षा ले रहे हैं अंदर, किस प्रकार का इलाज करवा रहे हैं? जो रेपिस्ट है उससे, और नाबालिग का रेपिस्ट है उससे कौन सा ज्ञान ले रहे हैं, ये कौन सी मालिश करवा रहे हैं? ये तो अब जनता के सामने आ गई सारी बात।